सबसे पहले आप सबको मेरा पहला नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा पहाड़ी ब्लॉग पर। और दिन के 3 बजे हैं। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं बाहर से बड़ी को देख रही थी, क्योंकि बंदर आएंगे तो खा जाएंगे करके वहीं पर बैठी थी। अब जब बहुत थक गई बैठे बैठे में, काम करने में अच्छा होता है, इससे तो बैठने में बहुत थकान महसूस हो जाती है। जब मैं बैठी थी तो मुझे बिल्कुल नींद जैसी लग रही थी। इसके बाद मैंने बड़ी को अंदर रख दिया और अंदर रखने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, और तब ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी देखो, आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है क्योंकि आज मैं इधर उधर भी नहीं गई और घर पर ही हूँ। सुबह से बड़ी बनाई और खाना पीना, तो आज व्रत है। और आप लोगों को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और खाना तो बनाया नहीं, मैं अकेली थी, पर बड़ी बनाई। और अपना सभी काम करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद बाहर से ही बैठी थी बड़ी को देखने के लिए। इसलिए आज मैंने सोचा क्या ब्लॉग बनाऊं मैं, और थोड़ा सा मैं आज समूह के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को सबको जानकारी होगी, पर फिर भी कोई लोगों को पता नहीं होता है कि समूह क्या है, समूह क्यों बनाने चाहिए, समूह बनाने से क्या फ़ायदे हैं। ये सब होता है, किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता होता है। इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा समूह के बारे में ही जानकारी क्यों न दे दूँ मैं आज आप लोगों को, क्योंकि मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ। सन 2012 से हमने समूह बना दिए थे। टाइम पर समूह बनाने में बहुत ही फ़ायदे हैं। जो लोग भी गाँव में रहते हैं और पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, न नौकरी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। अपने घर के काम के साथ साथ कुछ भी काम जो भी समूह में योजना आती है उसका लाभ लिया जा सकता है। घर के कामों को करते हुए हम और भी कई काम कर सकते हैं। इसलिए जो भी लोग समूह में नहीं जुड़े हैं वो भी समूह में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी भी समूह बन रहे हैं। समूह में बहुत फ़ायदे हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको फ़ायदे, एक एक करके गिनाऊंगी। आप लोग ये मत सोचना कि हमें पता ही है और ये ऐसे बता रही है, पर मैं बता इसलिए रही हूँ, किसी को जानकारी नहीं भी होगी तो सुन के देख के हो जाती है। इसलिए आप लोगों को बताने का मेरा कारण यही है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको तो सभी लोग उनके ही नाम से जानेंगे। पर हम महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ अपने नाम से नहीं जानी जाती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि जी, हमारे पापा का नाम लेके कहा जाता है कि देखो आज उसकी लड़की हो गई। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं हम तो, या तो हमारा छोटा भाई बहन होती है या बड़ा होता है तो कहते हैं उसकी दीदी या उसकी बहन। और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें कहा जाता है कि देखो उसकी पत्नी आ रही है। ऐसे ही जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं कि देखो उसकी मम्मी आ गई। और जब हम अब बूढ़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, हमारे पोता पोती हो गए, तो कहते हैं उसकी दादी आ गई। हमें हमारे नाम से नहीं जाना जाता है। समूह एक ऐसा माध्यम है जिसे हमें हमारे नाम से जाना जाता है। हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं उसमें, क्योंकि आजकल बहुत से काम हो गए। जो भी गांव घरों की महिलाएं होती थी, बर्तन, घास, गाय, बच्चे यहीं तक सीमित रहती थी, उससे बाहर का कोई पता नहीं था। जब से समूह बने तब से हमने बाहर जाना सीखा, लोगों में उठना बैठना, बातें करना, और हर चीज़ लोगों के सामने बैठ के बातें करना। हर महीने भर हम अपने काम में लगे रहते हैं, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं होता है। महीने का एक दिन ऐसा होता है जब हमारी मीटिंग होती है तो हम आपस में बात करके एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते हैं। और इसी प्रकार हमें बोलने की भी आदत हो जाती है, घबराते नहीं हैं हम बात करने में। बाहर क्या हो रहा है दुनिया देखने को मिलती है। और इस प्रकार से समूह से फ़ायदे बहुत सारे हैं। जब से हम समूह में जुड़े, हमें एक बार 10,000 का RF मिल चुका है, ये भी हमारा ही फ़ायदा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 6,000 रुपये एक बार डाले थे समूह के खाते में, वो भी हमारा फ़ायदा है। 6,000 दोबारा डाले, वो भी फ़ायदा ही है। और देखो, कोई भी दुकानदार अगर दुकान करता है, कोई सामान बेचता है, तो उसके लिए उसे अपने लाइसेंस की ज़रूरत होती है।
पर हमारे समूह में ऐसा नहीं है। हम अपने समूह के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी सामान को कहीं से भी ले जाके कहीं पर बैठ के भी बेच सकते हैं। ये भी उसमें फ़ायदा है, क्योंकि आजकल बहुत सी महिलाएं कर रही है। मैं भी खुद करती हूँ, तुलसी की चाय बनाती हूँ हर्बल टी करके, और हल्दी, घर की हल्दी होती है जो जैविक हल्दी, उसको भी मैं चक्की में पीस के और उसके पैकेट बनवा के उसको भी बेच लेती हूँ। कभी स्वेटर बुनना, जो भी हमारा हाथ का काम है हम उसे करके समूह द्वारा उसका विपणन कर सकते हैं। समूह में बहुत अच्छी योजनाएं आ रही है। अभी बहुत से लोगों ने पशु सखी और बैंक सखी की ट्रेनिंग करके बैंकों में नौकरियां कर रही हैं महिलाएं। अपने घर का काम करते करते 3-4 हज़ार जो भी मिलेगा वहाँ से भी मिल जाता है, और घर के बच्चे भी देखे जाते हैं, घर का काम भी हो जाता है, गाय भैंस भी देख लेते हैं। इसी प्रकार समूह में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, इसलिए मैंने समझा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं समूह के बारे में। जो भी महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी होगी अभी भी जुड़ सकती हैं। अभी भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि समूह अभी भी बन रहे हैं जगहों में। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूरा फोकस समूह की महिलाओं के लिए दिया है। हर जगह से पूरा जो भी गारंटी का काम भी होगा तो समूह की महिलाएं करेंगी। ये आगे से आया है सुनने में कि अब ऐसा होगा करके। प्रकार से हमने भी समूह बनाया है। समूह बना के हमें जहाँ तक है बहुत फ़ायदा हुआ है। जहाँ भी हम चाहते हैं, लोगों में बोलना आता है, उठना बैठना, लोगों को समझना, या आज यहाँ जाना वहाँ जाना, घर भी बन जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने फैसले खुद ले सकते हैं हम, क्योंकि समूह का मतलब ही यही बनने के बाद इसके बाद 5-6 समूह का एक ग्राम संगठन भी बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक समूह के नाम से उस ग्राम संगठन में 55,000 रुपये की धनराशि आई हुई है, जिसे हम ऋण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ना, क्योंकि जब पहले से हमें पैसों की ज़रूरत होती थी तो हमें लगता था किससे मांगें, कहाँ से मांगें, क्या करें। अब ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि हमारा मायका जैसा ही हमारा समूह है। जब ज़रूरत पड़ी आपस में बात करके और हम पैसे को निकाल लेते हैं ऋण के रूप में, और थोड़ी थोड़ी करके उसे जमा भी कर देते हैं। और जो ब्याज जमा करते हैं वो हम सब सदस्यों में ही बटेगा। इसलिए ये और भी अच्छी योजना है सरकार की, और हम कर रहे हैं इसी चीज़ को। बहुत अच्छी योजना है ये। गठन बन के उसमें पैसे भी आ गया है, और उसको हम ऋण के रूप में निकाल रहे हैं और फिर वापस कर रहे हैं। हमारा ही ब्याज बढ़ रहा है। और 2012 में मैं समूह में जुड़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे ही जमा कर रहे थे, हम यहीं तक सीमित थे। उसके बाद मुझे अभी भी जब भी समूह का जिक्र होता है तो मैं सुशीला फरसाण को नहीं भूलती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सहकारिता में कोषाध्यक्ष बनाया था अपनी जिद करके कि चाची तुम बन जाओ, इसमें तुम बन सकती हो, कर सकती हो। ये करके उसने बहुत ही जिद करके मुझे कोषाध्यक्ष बनाया था। अभी भी मैं उसी की बदौलत जहाँ भी जाती हूँ हमेशा उसे याद करती हूँ कि उसने मुझे जिद करके बनाया, तो आज मैंने इतने सारे काम कर लिए। इतने जो कुछ भी सीखा मैंने समूह में जाके ही सीखा, वो उसी की बदौलत है। और उसके बाद से मैं वहाँ सहकारिता में अध्यक्ष भी थी, तो वहाँ पर मुझे दीक्षा मिश्रा है, उससे भी कई बातें जानने को मिली, सीखने को मिली। बहुत ही बातें बताती थी वो मुझे, हर चीज़ की जानकारी देती थी। सीखते 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 आज धीरे धीरे करके अनुभव हो जाता है। थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ, और जाती रहती हूँ ट्रेनिंग में इधर उधर। इसलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी, हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, घर का कामकाज करती हैं और बाहर हम जा नहीं सकती। इसलिए हमें घर में रहते हुए समूह में जुड़ जाना चाहिए। जैसे हमने समूह बनाए हैं, हम प्रति महीना 100 रुपया बचत करते हैं। बचत करने से भी कई फ़ायदे होते हैं। एक तो समूह में जुड़ गए और हर महीने हमारी बचत हो रही है। बचत हो रही है तो हम दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, खुद हम अपनी बचत कर रहे हैं। होते करते वो पैसा बढ़ते बढ़ते एक दिन थोड़ा बढ़ जाएगा। बचत की जो भावना होती है वो फिजूल खर्ची को भी कम करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही बनाते हैं। आपको देखना कैसा लगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि आज मैंने और चीज़ तो कुछ नहीं बनाया है, पर पूरी जानकारी समूह के बारे में ही दी है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताना। जो भी है मैं तो अपनी तरफ से अच्छी ही बातें बताई हैं, पर आपको जैसा भी लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।